नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में मालिकाना हक के पट्टे वितरित किए। लाल कुआं वासियों की लंबी पुरानी मांग को आज क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने पूरा करते हुए लाल कुआं के 10 लोगों को मालिकाना हक के पट्टे सौंपे हैं, जिसके बाद से अन्य लाल कुआं वासियों को मालिकाना हक मिलने के लिए रास्ता खुल गया है। वहीं नगरवासियों ने क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है। बताते चलें कि आज तहसील परिसर में आयोजित बैठक में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका के स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी की मौजूदगी में क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने लाल कुआं के 10 लोगों को मालिकाना हक के पट्टे सौंपे और उन्हें बधाई दी। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। देखिए, सब लाभ क्षेत्रीय जनता के लिए ही काम किए जाते हैं। क्षेत्रीय जनता को लाभ इसलिए मिलेगा कि आज उनको बहुत लंबे समय से उनकी मांग थी और हर सरकार ने प्रयास किए होंगे, लेकिन कोई अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। इस सरकार में हमारे विधायक जी, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा लाल कुआं के निवासियों को मालिकाना हक दिया है। इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। ये बहुत सुंदर काम किया है, बहुत ऐतिहासिक काम किया है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और लोगों को बधाई देते हैं। ये लाल कुआं नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो लीज निरस्त भूमि पर बसे हुए लोग थे, लीज निरस्त भूमि पर बसे हुए लोग थे, उनके मालिकाना हक का एक प्रयास था। ये मामला थोड़ा उलझा हुआ था और लाल कुआं के अलावा उत्तराखंड में इस प्रकार की कोई भी अन्य जगह कोई इसका उदाहरण नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के बार बार हस्तक्षेप से और तत्कालीन राजस्व सचिव श्रीमान सुशील जी के प्रयास से एक विशेष जियो हुआ। उस जियो के बाद भी इसमें कुछ दिक्कतें थी, बंदोबस्त नहीं हुआ था और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि जो बंदोबस्त का पटवारी था वो बेचारा उसने अपने को आत्मसात कर लिया, सुसाइड कर लिया, जिससे और व्यवधान पैदा हुआ। लेकिन मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि मैं पट्टे अवश्य दूंगा, बनाऊंगा। कौन से सर्किल रेट के आधार पर हुआ है? ये 2004 के सर्किल रेट के आधार पर है। इसमें ज़मीन की कोई सीमा नहीं है। कम ज़मीन होगी कम पैसा पड़ेगा, अधिक ज़मीन होगी अधिक पैसा पड़ेगा। 2004 में। अच्छा, ये जो हाईवे के किनारे जो बसे हुए लोग हैं, क्या ये अब वो लाभ के दायरे में नहीं, अब हाईवे की ज़मीन पर होंगे तो नहीं होगा। हाईवे से बाहर होंगे तो सारी ज़मीन लीज निरस्त है लाल कुआं की। दूसरा विषय यह है कि चूँकि बंदोबस्त से संबंधित विषय भी था, बहुत सारे दस्तावेज नहीं थे, उसके बावजूद उपजिलाधिकारी महोदय ने, उनके साथ के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने काफ़ी मेहनत करके एक ये रास्ता खोलने का विषय है। 10 लोगों को मिल गया है, आगे जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे अपने कागज बनाते जाएंगे, उनको मिलता रहेगा। ये तो हमने रास्ता खोल दिया है। बस कोई औपचारिकता रह गई है इसमें और रह गया है या सबको जो आवेदन करेगा उसको लाभ मिलेगा? इसमें मैंने कहा ना, लीज निरस्त भूमि पर बसे हुए जितने भी लोग हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं उन्होंने भी इस टाइप का स्टेटमेंट कल दिया था। वो माननीय नारायण तिवारी जी, सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में विधायक रहे और दूसरी सरकार में वो सरकार के स्तंभ थे। निर्दलीय होने के कारण सरकार उनके बल पर टिकी हुई थी। उन्होंने कहा मैंने जियो जारी कराया होगा, लेकिन पट्टे तो आज मैं बांट रहा हूँ ना, पट्टे मैं बांट रहा हूँ, ये सरकार बांट रही है, हमारा प्रशासन बांट रहा है। तो ये मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस परिणाम तो हम दे रहे हैं। इसलिए परिणाम लेने वालों को धन्यवाद, बधाई, और परिणाम देने वालों को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद। कई लोगों के 5 से कोर्ट में केस भी चल रहे हैं अभी के। उसमें तो जो जिया है उसमें जो जितना कब्जा जिसका है उसमें जो अप्लाई करेगा उस पर सरकार विचार करेगी, उसका रेवेन्यू जमा करेंगे, विचार करेगी। कोई अन्य विषय बहुत सारे मेरी जानकारी में नहीं है, किसकी ज़मीन कितनी है और उस पर कौन सा मुकदमा चल रहा है, कहाँ अटकी हुई है, ये दूसरा विषय है। लेकिन अभी जियो के अंतर्गत जो आएगा उसको पट्टा देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।